जय माता रानी की मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो कौन सी विधि है जिसमें बहुत कम जाप मात्र से यानी कि एक दिन में ही आपको दिव्य दृष्टि जो है वो प्राप्त हो जाए। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि एक दिन में दिव्य दृष्टि, तो एक दिन में दिव्य दृष्टि क्यों नहीं प्राप्त हो सकती। दोस्तों, जब व्यक्ति का समय अच्छा हो तो बहुत कुछ हो सकता है। तो दिव्य दृष्टि तो कोई बात ही नहीं है। दिव्य दृष्टि अगर आपके ऊपर, अगर आपके ग्रह नक्षत्र ठीक हैं, आपके ऊपर अपने कुल के देवी देवताओं पितरों की कृपा है, आपके माता पिता की कृपा है, तो दिव्य दृष्टि तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि दिव्य दृष्टि जो है वो आपको अचानक से प्राप्त नहीं होती, प्राप्त होती है, लेकिन उसमें कुछ कारण होते हैं। अगर आपके इष्ट की, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, आपके देवता की कृपा आपके ऊपर है और आपका समय अच्छा चल रहा है, तो एक दिन का समय तो बहुत ज़्यादा है, एक मिनट में भी देवता आपकी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। ये सच है। और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है, जो कोई अनुष्ठान नहीं करते, योग नहीं करते, कोई त्राटक साधना नहीं करते, सिर्फ साधारण सा पूजा पाठ करते हैं, तो उन लोगों की भी दिव्य दृष्टि जो है वो खुल जाती है। और गुरुओं की कृपा, अगर आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा है तो भी आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो बहुत जल्दी खुलती है, क्योंकि जब आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो उससे एसोसिएटेड जो शक्तियां होती हैं वो आपको बहुत जल्दी प्राप्त होती हैं, क्योंकि उस मंत्र को आपने सिद्ध नहीं करना होता, वो मंत्र जो है वो ऑलरेडी सिद्ध होता है। उसमें जो साधक है, अगर उसने गुरु बना रखा है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले एक योग्य गुरु बनाइए, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं हो सकती। अगर आप सोचेंगे, आप अगर आपके मन में ये है कि हम खुद ही साधना करके हमें गुरु ना बनाने पड़े, क्योंकि लोग गुरु बनाने से इसलिए डरते हैं, उन्हें लगता है कि गुरु पता नहीं कितनी फीस मांग लेंगे अपनी गुरु दक्षिणा देने की, तो वो इन चीज़ों से डरते हैं। तो वो क्या करते हैं कि स्वयं ही साधना करने की कोशिश करते हैं, या फिर छोटी मोटी साधनाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, जैसे परिसाधना, प्रेत साधना, और इन सब को करके वो अपना नुकसान कर लेते हैं। तो दिव्य दृष्टि प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके ऊपर आपके गुरुओं की कृपा हो जाती है तो दिव्य दृष्टि एक दिन क्या, मैं तो बोलता हूँ एक सेकंड में भी खो सकती है, जब गुरु की कृपा हो जाए। बस आपके भाव ठीक होने चाहिए, आपका मन जो है वो ठीक होना चाहिए, श्रद्धा आपकी पूरी होनी चाहिए। तो वीडियो के अंत में एक मैं छोटी सी विधि आपको बताऊंगा, जो प्रैक्टिकल विधि है। अगर आप उस तरह से मंत्र का जाप करेंगे तो भी आपको दिव्य दृष्टि जो है वो एक दिन में भी प्राप्त हो सकती है। उससे पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद जी का। परमहंस जी जो माता महाकाली के उपासक थे और दक्षिणेश्वर महाकाली के मंदिर में उनकी उपासना किया करते थे, गृहस्थ आश्रम में रहकर किया करते थे, उनकी फैमिली भी थी। कोई वो पहाड़ों में नहीं गए, कोई उन्होंने गुफाओं में, कंदराओं में कठिन तपस्याएं नहीं की, बस वहीं बैठकर वो भक्ति करते थे। उन्हें माँ के अलावा इस संसार में कोई दिखाई ही नहीं देता था, और माँ का पूरा पूरा आशीर्वाद था उनके ऊपर। तो स्वामी विवेकानंद जी के वो गुरु थे, और स्वामी विवेकानंद को सिर्फ उनके, जहाँ पर थर्ड आई वाली जगह होती है, जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती हैं, उस जगह पर उन्होंने अपना अंगूठा खोला था, और अंगूठा रखने मात्र से ही उनकी जो दिव्य दृष्टि थी वो कुछ ही सेकंड्स में वो खुल गई थी। तो जब गुरु इस तरह कृपा करते हैं, या फिर आपके इष्ट या आपके कुल के देवी देवता आप पर कृपा करते हैं और वो आपके आज्ञा चक्र पर आकर बैठ जाते हैं। मान लीजिए कि
देवता आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और वो आकर आपके आज्ञा चक्र पर बैठ जाते हैं, तो 1 मिनट में जातक की जो दिव्य दृष्टि है वो खुल जाती है। तो उसमें उसे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, उसे कोई वर्षों की तपस्या नहीं करनी पड़ती, उसे अनुष्ठान नहीं करने पड़ते। हाँ, लेकिन जब आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि देवता कुछ समय के लिए आपकी दिव्य दृष्टि खोलता है, तो आपको चाहिए कि आप उनकी उपासना और बढ़ा दें और उनके मंत्रों का जाप ज़्यादा कर दें, उन्हें भोग प्रसाद देना शुरू कर दें। मतलब अपनी भक्ति का लेवल आप और ऊपर लाएं। और इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि मन से आप छल कपट जो है उसको दूर करें। आपके भाव ठीक होने चाहिए। आप दिव्य दृष्टि क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, उसका भी एक उद्देश्य होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मायने रखती हैं। तो वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे यहाँ पर। आपको एक छोटी सी विधि बताऊंगा मैं, और विधि उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते भी हैं, जिन्होंने गुरु धारण कर रखे हैं या गुरु धारण नहीं भी किए हुए हैं, तो वो मंत्र का अगर जाप कर रहे हैं किसी का, उनके लिए तो ये विधि बहुत अच्छी है। बहुत जल्दी दिव्य दृष्टि खुलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर किसी ने दीक्षा नहीं ले रखी है, तो किसी मंत्र का जाप नहीं किया है, तो वो कम से कम ग्रहण वाला दिन जो होता है या होली का दहन वाला दिन जो होता है, होली वाला दिन होता है, ये पूरे वर्ष में सभी पर्वों में से तांत्रिक साधनाओं के लिए बहुत से श्रेष्ठ माना गया है। और कल मित्रों होली आ रही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि होली के साथ साथ ग्रहण भी है, जो सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और दोपहर को 1:30-2 बजे ख़त्म होगा। तो ये बहुत अच्छा समय होगा उपासना के लिए, क्योंकि ग्रहण अगर अब दिन में लग रहा है, चंद्र ग्रहण, तो ग्रहण में अगर आप मंत्रों का जाप करें तो वो जल्दी सिद्ध होते हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर तो आपने किसी मंत्र का जाप, पहले तो आप गुरु बनाइए, किसी योग्य गुरु से दीक्षा लीजिए, उनसे गुरु मंत्र लीजिए। और अगर आपने गुरु मंत्र नहीं दिया हुआ है, तो आप कोई भी मंत्र जो आपके इष्ट से संबंधित है, जिस भगवान के साथ आपके, कहने का मतलब है कि तार मिलती है, यानी कि दिल से आपको लगता है कि ये जो भगवान है ये मेरे इष्ट हैं, उनका एक मंत्र जो है उसका जाप करना शुरू कर दीजिए। वो आपने होली से 11 दिन पहले ही शुरू कर देना, 11 माला का जाप करना है, ताकि जब आप होली वाले दिन पहुँचे तो तब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो गई हो। तो आपने अपने आसन पर पूजा रूम में बैठकर 11 माला का जाप डेली करना है, और 5-10 मिनट फिर उसके बाद में थोड़ा रिलैक्स होके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और अपने आज्ञा चक्र पर आपने 5 से 10 मिनट ध्यान भी लगाना है। तो जब आप होली वाले दिन तक पहुंचेंगे, तो उस दिन आपने क्या करना है कि कोई भी आपके इष्ट हैं, मान लीजिए आप भैरव जी की पूजा करना चाह रहे हैं, उनका आपने एक मंत्र ले लिया, सिंपल सा मंत्र है, ओम भैरवाय नमः। तो आप आसन लगाइए, नहा धोकर स्वच्छ हो जाइए, कपड़े साफ सुथरे पहनिए, और भैरव जी की अगर आपके पास कोई फ़ोटो है तो वो बाजोट के ऊपर आप लाल या काला कपड़ा बिछाकर उनकी आप एक फ़ोटो स्थापित कर सकते हैं। उनकी उपासना में ना अगरबत्ती जलाएंगे, अगर आप जैसे एक अगरबत्ती जला ली तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। और साथ में उनको भोग प्रसाद बहुत पसंद है, जैसे अमरतियाँ उनको बहुत पसंद है, या फिर गुड़ बहुत पसंद है, गुड़ बहुत प्रसन्नता से वो खाते हैं। साथ में एक दीपक जलाइए तिल के तेल का, और धूप दीप कीजिए, पंचोपचार से उनकी पूजा कीजिए। फिर आपने हाथ में जल लेना है और आपने संकल्प करना है कि मैं आज से 41 दिन तक आपके इस मंत्र की, इस उद्देश्य से, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरा ये एड्रेस है, तो इस उद्देश्य से मैं 41 दिन का अनुष्ठान उठाता हूँ, और मैं इतनी माला जो है आपकी डेली जो है वो जाप करूँगा। तो उस दिन होली भी है, ग्रहण भी है। पहले आप 21 माला कीजिए, वो मंत्र जो है आपके ग्रहण में पक्के हो जाएंगे।
जितना पूरे वर्ष में आपने जाप से लाभ नहीं उठाया होगा वो आपको एक दिन में मिलेगा। और जब आप जाप करने के बाद ध्यान करेंगे, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे और अपने इष्ट को प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पूजा पाठ के बारे में कुछ पता नहीं है, कृपया करके मेरी दिव्य दृष्टि खोलें, मुझे दर्शन दें। तो जो पूजा पाठ करते हैं ऑलरेडी वो जानते हैं। इस तरह का संकल्प लेकर जाप करने के बाद ध्यान करने से वो क्या होता है कि मूलाधार से एकदम आपकी एनर्जी जो है वो उठकर आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। और इसे हम कहते भी हैं कि शिव का शक्ति के साथ मिलन होता है। तो अगर आप नए साधक नहीं हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी जो है वो दिव्य दृष्टि जो है वो खुल रही है। हो सकता है पहले कुछ क्षण मात्र ही खुले उस दिन, आपको अपने देवता के दर्शन हो सकते हैं, परा जगत के दर्शन हो सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप उन्हीं मंत्रों का 41 दिन जाप करेंगे तो आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो धीरे धीरे 41 दिन में के दौरान बिल्कुल खुल जाएगी, आपकी देवता की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। और अगर आप अपनी तपस्या को और कठोर करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि जहाँ आपका पूजा रूम है, पूजा करने के बाद आप डेली सोएं भी वहीं पर और सात्विक आहार का सेवन करें। तो जब देवता की कृपा होती है तो एक दिन तो बहुत बड़ा है, 1 मिनट में 5 मिनट में जो है आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो खुल सकती है। आशा करता हूँ जो आज जानकारी मैंने आपको दी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न करके पूछें ज़रूर। कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।